आगरा में भाजपाइयों ने 25 जून के दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। आगरा में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान किया। पार्टी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर जयपुर हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में 85 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को फूल माला पहनाकर साल उड़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर की। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को संबोधित करते हुए 25 जून 1975 को कांग्रेस द्वारा लागू किए आपातकाल को काला दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि इतिहास इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा जब लोकतंत्र की हत्या करते हुए कांग्रेस ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों पर अत्याचार किए थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में हमेशा देश को बांटने का काम किया है। परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हुए कांग्रेस ने आपातकाल को थोका था। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भानु महाजन, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, व्यापारी नेता टीएन अग्रवाल, महानगर महामंत्री डॉक्टर यादवेंद्र शर्मा, मनोज गर्ग, नीरज गुप्ता, बबीता चौहान, नवीन गौतम, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित, दीपिका लाल, महानगर मीडिया प्रभारी सुनील करमचंदानी, रोहित कटियार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। काला दिवस है। देश के जो रक्षक थे उनको बंदी बनाकर जेल में जब कांग्रेस की सरकार ने भेजा, वो भूला नहीं जा सकता। और पिछले 47 वर्षों में देश के अंदर जो हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल छोड़ दें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने देश को कमजोर करने का काम किया और आज विश्व की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को चारों ओर विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया गया है। जिनका जेल में उत्पीड़न किया गया, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यातनाएं दी गई, आज उनका स्वागत और सम्मान किया गया है जो सदैव स्मरणीय रहेगा और उनका स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष लोकतंत्र के रक्षकों का स्वागत करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर इकाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस 25 जून को हर वर्ष वो लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करके लोकतंत्र बचाने का और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संकल्प लेने का कार्यक्रम करती है, क्योंकि देश में अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र के लिए काम करती है। शेष दलों की तो स्थिति ये है कि वो देश को मौलिक अधिकारों के देश में मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाले, देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस की आजादी को समाप्त करने वाली कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं। और ये कांग्रेस तो वो पार्टी है, वो दिन हमको ध्यान है 12, 13, 14, 15 जून 1975, जब 12 जून को जगमोहन लाल जी सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव रायबरेली को रद्द किया था। उस समय यही कांग्रेस के लोग, युवक कांग्रेस के गुंडे हिंदुस्तान की सड़कों पर डंडे लेकर निकले थे, संवैधानिक संस्थाओं को सीधी चुनौती दी थी। जगमोहन लाल जी सिन्हा जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की थी इन कांग्रेस के लोगों ने, और आज ये कांग्रेस के लोग
वो संवैधानिक संस्थाओं की बात करती है, ईडी की बात करती है। बस फर्क इतना है, उस समय कांग्रेस के गुंडों के हाथ में डंडा था और आज कांग्रेस के लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को बचाने के लिए झंडा लेकर चल रही है। उस समय डंडा, आज डंडा, इतना अंतर है। और जो लोग कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली बसपा भी थी, कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली सपा भी थी, ऐसे दल जो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं वह भी लोकतंत्र विरोधी की श्रेणी में ही आते हैं। मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को बधाई देना चाहता हूं और लोकतंत्र सेनानियों को भी आग्रह करना चाहता हूं कि नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञों को भी वह प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम करे, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी केवल एक बात कि मुझे क्या मिला, मेरे लिए क्या। ये लोकतंत्र सेनानी वो हैं जिनको मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी, जेल से छूटने की कोई गारंटी नहीं थी। ये वो लोकतंत्र सेनानी है। इसलिए लोकतंत्र सेनानियों से मेरा आग्रह है कि वो नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरणा देने का भी काम करें, ऐसा मेरा। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी हुआ है, क्या कहना है इसका? देखिए भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के आजाद भारत का जो सबसे काला अध्याय रहा, आपातकाल सन 1975 25 जून को काला दिवस के रूप में आपातकाल को मनाया जाता है। और लोकतंत्र सेनानी जो उस समय जेल में रह के जिन पे यातनाएं सही, जिन्होंने इस आपातकाल और इस लोकतंत्र की आवाज को उठाने का काम किया था, ऐसे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जेलों में रहे, यातनाएं सही, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आगरा महानगर की ओर से सम्मानित करने का काम किया गया। उसमें हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। और इस बात से समझने की यही है कि एक राजनीतिक पार्टी का चेहरा, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय भी उनका एक ही मुद्दा था कि किसी न किसी तरीके से देश के अंदर राज्य करना, परिवारवाद, जातिवाद और देश को बांटने का काम। और यही इसी आपातकाल से जब जनसंघ ने जनता दल के संग मिलकर पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ और जनता दल आपस में जब विलय हुआ और इंदिरा गांधी कांग्रेस को हराकर जब सत्ता में आए, और तब ये देखा गया कि जब अपने सिद्धांतों के संग समझौता करना पड़ेगा, तब उस सत्ता को भी त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। तो कहने का भाव ये है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पीछे त्याग, तपस्या, बलिदान और राष्ट्र की एकता और अखंडता प्राथमिकता तब भी थी, जो उसका मूल था, आज भी है और आगे भी रहेगी। और जो सिद्धांत उस समय जो तय थे मूल, चाहे 370, 35 से राम मंदिर, वो 2019 के पोर्टफोलियो में भी रहे जब तक वो पूरे नहीं हुए। कई ऐसे भाजपा नेता भी हैं जो मृतक हो चुके, लेकिन उनकी विधवाओं को सम्मान राशि नहीं मिलता। देखिए, बात सम्मान राशि की तो यहाँ थी नहीं। लोगों का अपना सम्मान का यहाँ पर राशि से तुलना किसी की